नमस्कार। यूआर एडवाइजर के इस सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आईटीआर और फाइनेंशियल के बारे में। अगर आप भी किसी लोन के लिए सेल्स में काम करते हैं या आप पहली बार आईटीआर भरने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम एक एक करके आईटीआर और फाइनेंशियल के हर पार्ट के बारे में जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर आपने आईटीआर को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आईटीआर के राइट साइड में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3। क्या कभी आपने सोचा है कि ये नंबर्स क्यों लिखे हैं? ये नंबर्स आईटीआर के अलग अलग टैक्स पेयर के कैटेगरी को दर्शाता है। टैक्स पेयर के कैटेगरी के हिसाब से कुल 7 तरीके की आईटीआर बनाई गई है। ये कैटेगरी टैक्सेबल इनकम लिमिट, नेचर ऑफ वर्क या नेचर ऑफ इनकम के आधार पर होता है। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा आईटीआर किसके लिए होता है। सबसे पहले होता है आईटीआर 1। आईटीआर 1 50 लाख से कम की उन इनकम के लिए होता है जो बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होता है, जैसे कि आपकी सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या भी किसी अदर सोर्स से भी इनकम है तो उसको भी आईटीआर 1 के थ्रू फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 या 5,000 से कम की है तो भी आप इसे आईटीआर 1 में फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप किसी कंपनी का डायरेक्टर हैं या आपका इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे कंपनी में है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, या आप किसी कंपनी के पार्टनर हैं, या आपकी इनकम किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आता है, तो आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आईटीआर 1 के बाद आईटीआर 2 आता है। आईटीआर 2 50 लाख से ऊपर के उन सभी इनकम के लिए है जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, यानी कि ये आईटीआर 1 का ही पार्ट है। आईटीआर 1 50 लाख से नीचे की इनकम के लिए होता है और आईटीआर 2 50 लाख से ऊपर के इनकम के लिए होता है। इसमें भी अगर आपकी एनुअल सैलरी 50 लाख के ऊपर है, या आपका पेंशन या आपकी इनकम जो प्रॉपर्टी से आती है या किसी भी अदर सोर्स से इनकम है, तो आईटीआर 2 में भर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये एनुअल इनकम 50 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। आईटीआर 2 के बाद आता है आईटीआर 3। आईटीआर 3 किसी भी इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए होता है, जिसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और वो आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपके पास किसी ऐसे कंपनी का शेयर है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, या आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं, तो भी आप आईटीआर 3 भर सकते हैं। इन सारे इनकम के साथ आप अदर इनकम भी इंक्लूड कर सकते हैं। आईटीआर 3 के बाद आता है आईटीआर 4। आईटीआर 4 को प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन स्कीम भी बोला जाता है। ये 50 लाख या 50 लाख से कम की इनकम वाले उन सारे इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और उनका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। इस आईटीआर के टैक्स का कैलकुलेशन इनकम टैक्स एक्ट के 44AD, 44ADA और 44AE के अंतर्गत होता है। इसमें बिजनेस इनकम के साथ सैलरी, पेंशन या अदर इनकम भी इंक्लूड किया जा सकता है। इन तीनों सेक्शन में 44AD बिजनेस के लिए होता है। 44AD में टैक्स का कैलकुलेशन आपके टर्नओवर का 8%
8% या 6% आपका टैक्सेबल इनकम होता है। ये कोई भी इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म भर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि LLP इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ साथ ही 44AD में टैक्स भरने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको 10A, 10AA, 10B, 10BA या 10HH का रिबेट आपको नहीं मिलता है। 44AD के बाद 44ADA आता है, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए होता है। इसमें प्रोफेशनल के कुल रिसीट्स का 50% उनका टैक्सेबल इनकम होता है और इसमें मैक्सिमम रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर या वो सारे प्रोफेशनल आते हैं जो CBDT में नोटिफाई किए गए हैं। इसके बाद आता है 44AE, ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए होता है। ये ट्रांसपोर्टर के लिए है और इस स्कीम में एलिजिबिलिटी के लिए ट्रांसपोर्टर को पूरे साल में कभी भी 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं रखना चाहिए। इसमें हर व्हीकल के हिसाब से 7500 रुपये पर मंथ का इनकम मान के टैक्स का पेमेंट किया जाता है। लेकिन कुछ और भी इनकम है जो ITR 4 में एलिजिबल नहीं है। वो लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ITR 4 के बाद आता है ITR 5। इसमें वो सारे इंडिविजुअल या HUF जो ITR 1 से ITR 4 तक के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो सारे कंपनी जो ITR 6 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट जो ITR 7 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो पार्टनरशिप फर्म जो ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं है, या कोई और एंटिटी जैसे LLP किसी और ITR के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो सारे लोग ITR 5 के अंतर्गत अपना टैक्स भर सकते हैं। उसके बाद होता है ITR 6। ITR 6 उन सभी कंपनियों के लिए होता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी, जो इनकम टैक्स के सेक्शन 11 के अंतर्गत कोई रिबेट नहीं क्लेम करते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट आता है ITR 7। ITR 7 उन सारी इंडिविजुअल या कंपनी के लिए होता है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 139 4A, 4B, 4C और 4D के अंतर्गत अपनी ITR फाइल करते हैं। तो ये कुल 7 प्रकार के ITR है जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से टैक्स फाइल करने में यूज़ होते हैं। ये था फाइनेंशियल का पहला पार्ट। फाइनेंशियल का दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जिसे COI भी बोलते हैं, ये ITR का ही पार्ट होता है, जिसमें ITR में आपकी इनकम, वो किस तरीके की इनकम है, नेचर ऑफ इनकम, किस तरीके की रिबेट लेते हैं या किस तरीके का डिडक्शन आपने लिया है, उसके साथ साथ आपका टैक्स कैलकुलेशन का एक स्टेटमेंट होता है जो सारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में होता है।